हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करेंगे मुगल साम्राज्य की बात। मुगल साम्राज्य की बात में बेटा हमारा जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अकबर। बेटा अकबर इतना महान राजा इतिहास में हुआ जिसकी चर्चा कालांतर तक चली गई। कालांतर मतलब आने वाले टाइम तक चली गई। बेटा अकबर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, अकबर ने अपना इतना बड़ा मुगल साम्राज्य स्थापित किया और इतना गुड राजा था, इतना बेस्ट राजा था कि आज भी जनता उसे याद करती है। अगर मैं बेटा अकबर की बात करता हूं, अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिताजी का नाम था बेटा हुमायूं। इनके माता पिता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम माता का नाम, पिता का नाम हुमायूं था। बेटा इनका जन्म अमरकोट के शासक थे बेटा। उनका नाम था अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के घर हुआ, बीरसाल के महल में हुआ। इनका बेटा जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ। बेटा इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। क्लियर बेटा? इनका दूसरा नाम, बेटा इनका जो दूसरा नाम था या गद्दी पर जिस नाम से बैठे उस नाम की बात करता हूं। अब आगे चलो बेटा, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इन अकबर का बचपन का नाम क्या था, अकबर का नाम क्या था वो बताऊंगा मैं। क्लियर? हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य का पार्ट नंबर 2। मुगल साम्राज्य के पार्ट नंबर 2 में जो नाम आता है बेटा वो नाम आता है अकबर का। बेटा पार्ट नंबर 2 में अकबर का नाम आता। अकबर बेटा वो नाम है जिसने मुगल साम्राज्य को पूरे भारत में पूर्ण रूप से फैला दिया था, पूरे भारत में पूर्ण रूप से फैला दिया। बेटा मुगल साम्राज्य अकबर के टाइम पर अपनी चरम सीमा पे था। चरम सीमा मतलब बहुत हाईएस्ट वैल्यू पे था। कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में बेटा अकबर मुगल साम्राज्य का राज था। क्लियर? बात करता हूं बेटा, जब इसकी बात करता हूं 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई बेटा हुमायूं की मृत्यु हो गई तो बेटा अकबर को राजा बनाया गया। अकबर को शासक बनाया गया। अकबर को क्या बनाया गया बेटा? शासक बनाया गया। अब मैं बात करता हूं बेटा अकबर के बारे में, अकबर ने क्या क्या काम करे। देखो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इनका जन्म हुआ था बेटा 15 अक्टूबर 1542 में। इनके बचपन का जो नाम था बेटा, इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। ये था बेटा इनके बचपन का नाम। बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, इनका जन्म कहाँ हुआ? बेटा इनका जन्म हुआ था अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के घर, बीरसाल के महल में बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, अकबर को शासक बनाया गया। पहला कॉन्सेप्ट ये। हुमायूं के पिता का नाम अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। बचपन का नाम बदरुद्दीन था बेटा। अमरकोट के जो शासक है बेटा, अमरकोट के शासक के कहाँ इनका जन्म हुआ? शासक का नाम था राणा बीरसाल। क्लियर बेटा? इनका जन्म कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। भैया हुमायूं की मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया राजा। जब ये राजा बने तो इनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। बेटा जब ये राजा बने थे, अकबर को जब राज्याभिषेक हुआ, अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 13 वर्ष की थी। तो बेटा 13 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाए,
इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाए। तो इनका एक बंदा था, उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां था बेटा एक बंदा जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र था। किसका? हुमायूं का। हुमायूं का भी बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। तो अकबर ने बेटा, जब अकबर को राजा बनाया गया 13 वर्ष की उम्र में, तो बैरम खां इनके बने संरक्षक। संरक्षक का मतलब क्या होता है बेटा? गार्ड, इनकी रक्षा करने वाले। इनकी रक्षा करने वाला बैरम खां बना बेटा। बैरम खां कौन था बेटा? एक तुर्की सरदार था। तुर्की सरदार था बैरम खां। बैरम खां बहुत बड़ा तुर्की सरदार था और अपने आप में बेटा बहुत बड़ी शक्ति भी थी। इसने बैरम खां ने इनका संरक्षक का काम 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक किया, जब तक कि ये जवान ना हो गए बेटा। जब तक ये बाल्यावस्था में थे, 13 वर्ष की बाल्यावस्था होती है, बच्चे होते हैं, जब तक जवान नहीं हो गए, जब तक अपनी उम्र पर नहीं आ गए, तब तक इन्होंने इनका संरक्षक किया और बाद में भी संरक्षक करते रहे बेटा। 1556 से लेकर 1560 के टाइम को मुगल साम्राज्य में इस टाइम को बेटा क्या नाम दिया गया? इसे पेटीकोट सरकार का नाम दिया गया, या पेटीकोट शासक का नाम दिया गया। इस टाइम को बेटा पेटीकोट की सरकार या पेटीकोट का शासक का नाम दिया गया। क्लियर बेटा? इनका अकबर हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था काला नौर में बेटा, इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक करा किसने था बेटा? बैरम खां ने। किसने किया था? बैरम खां ने इनका राज्याभिषेक किया था। क्लियर बेटा? एक बार देखते हैं, अकबर जब सिंहासन पर बैठे इनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष की थी। कालानौर में राज्याभिषेक हुआ, किसने किया? बैरम खां ने कालानौर में इनका राज्याभिषेक किया। बैरम खां बेटा ये बहुत छोटे बच्चे थे, तो बैरम खां ने इनका संरक्षक का काम लिया, इनको सिक्योरिटी दी बहुत अच्छी। बैरम खां कौन थे बेटा? एक तुर्की सरदार थे। इन्होंने इनको संरक्षक कब से कब तक दिया? 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बेटा इनकी बहुत अच्छी तरीक़ा से सिक्योरिटी करी गई, इन्हें बहुत बचाया गया। मुगल साम्राज्य में 1556 से लेकर 1560 तक के काल को ही पेटीकोट सरकार या पेटीकोट शासन कहा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बेटा ये दोनों शब्द कई बार पूछे गए हैं। जब बेटा अकबर राजा बन गए, जब राजा बनने योग्य इनकी उम्र हो गई और जब अकबर पूर्ण रूप से राजा बन गए, तो अकबर ने अपना वजीर बेटा बैरम खां को अपना वजीर बनाया बेटा। क्या बनाया? वजीर का मतलब क्या होता है? मंत्री, प्रधानमंत्री। वजीर बनाया बेटा, प्रधानमंत्री बनाए बेटा। अकबर ना बैरम खां को खान बाबा कहकर बुलाते थे। क्या बुला के बताते थे? खान बाबा। जब बेटा देखो सबसे बड़ी बात थी, बैरम खां ने अकबर का जो संरक्षण किया, वो जो सुरक्षा करी अपने बेटे के समान करी। कहते हैं ना आजकल का जो कॉमन वर्ड है कि जब कोई अपने लड़की का ब्याह या कर देता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, सब कामों से फ्री हो जाते हैं, तो कहते हैं कि भैया मैं तो लड़कियों का ब्याह कर लिया, लड़कों का भी कर लिया, अब तो मैं संन्यास लूँगी या मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। इस तरीका से भैया बैरम खां ने जब अकबर योग्य हो गए और अच्छे राजा बन गए, तो बैरम खां चले गए बेटा तीर्थ यात्रा पर। बैरम खां कहाँ चले गए? तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर कहाँ गए बेटा? ये गए मक्का मदीना। कहाँ गए? मक्का मदीना। जब बेटा ये मक्का मदीना से वापस लौट रहे थे, मक्का मदीना के दर्शन करके ये वापस लौट रहे थे, वापस लौटते में बेटा पाटन नामक स्थान पर मुबारक नाम के एक बंदे ने इनकी क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। मुबारक नाम का एक बंदा था, उसने क्या कर दी बेटा? पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। और यहां पर बैरम खां का इतिहास खत्म हो गया। बैरम खां जब भैया तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे मक्का मदीना से, तो पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नाम के बंदे ने क्या करा भैया? इनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं बेटा, और इसके बारे में आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। भैया अकबर जैसा राजा अपने इतिहास में ना तो हुआ और ना ही होगा, याद रखना। क्योंकि बेटा अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे काम करे, जिन कामों से अकबर को इतिहास में एक सुनहरा अक्षरों से अकबर लिख दिया गया। बेटा अकबर का युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध।
पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया बेटा। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया बेटा? हेमू प्लस अकबर के बीच। बेटा अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। बेटा अकबर की तरफ से सेना नायक कौन थे? सेना नायक कहने का सेना को कंट्रोल करने के लिए बैरम खां थे बेटा। क्लियर? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है अकबर और क्या पानीपत के युद्ध में सेना नायक कौन थे? तब बेटा बैरम खां सेना नायक थे। ये युद्ध में क्या परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में बेटा अकबर की जीत हुई, अकबर जीता और बेटा हेमू क्या हुई? हेमू की हुई हार। हेमू की हार हो गई बेटा। इस युद्ध में हेमू की क्या हो गई? हार हो गई। अगर बेटा मैं थोड़ा सा हेमू का अगर इतिहास बताता हूँ तो हेमू को ना आदिल साहब, एक हेमू की बात बताता हूँ। हेमू बेटा टोटल 24 युद्ध महायुद्ध लड़े थे इसने। महायुद्ध 24 महायुद्ध लड़े थे। 24 महायुद्ध में बेटा इसने 22 महायुद्ध जीते थे बेटा इसने। क्लियर? इसने टोटल 24 महायुद्ध का मतलब बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े इसने। 24 महायुद्ध लड़े हेमू ने और सबसे इसने 22 महायुद्धों को जीता था बेटा। जो क्या मैं शेरशाह सूरी का जो वंश था, शेरशाह सूरी का सूर शासक ठीक है। सूर शासक जो थे, सूर शासक का जो राजा था, शासक थे, उनका नाम था आदिल शाह ने बेटा इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी। मुगल साम्राज्य में किसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी बेटा? वो हेमू को दी गई थी। हेमू को किसने दी थी बेटा? वो आदिल शाह ने दी थी। आदिल शाह किस साम्राज्य से संबंध रखता था? सूर शासक से संबंध रखता था। सूर शासक कौन सा? शेरशाह सूरी वाला। क्लियर बेटा? अब मैं बात करता हूं ये युद्ध हुआ कब था। ये युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में बेटा ये युद्ध लड़ा गया था। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने करा? बैरम खां ने किया। बेटा जीत किसकी? जीत हुई अकबर की, हार हुई हेमू की। अगर मैं हेमू का इतिहास थोड़ा सा उठाता हूं तो बेटा हेमू एक ऐसा राजा था जिसने 24 महायुद्ध लड़े, जिन महायुद्धों में से बेटा 22 महायुद्धों को उसने जीता था। सूर शासक माने शेरशाह सूरी वाला शासक, उनका एक राजा था आदिल शाह ने बेटा इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आगे चलकर, ये युद्ध कब हुआ था? 15 नवंबर 1556 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था बेटा। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। आगे अगर थोड़ी सी बात करता हूं तो बेटा अकबर ने जजिया कर हटाया था। जैसे ही अकबर ने जजिया कर हटाया बेटा ये हिंदू, देखो अकबर एक ऐसा राजा था जिसे किसी से मतलब नहीं था। उसके लिए हिंदू मुस्लिम सब समान थे। वो ना तो हिंदुओं से कर लिया करता था जाति का कर, और ना ही मुसलमानों से कोई भी जाति का कर लिया करता था। पीछे क्या था बेटा? पीछे जजिया कर लगा हुआ आ रहा था। हिंदुओं पर कौन सा कर लगा हुआ आ रहा था? जजिया कर। बेटा अकबर ने जजिया कर को हटाया। अकबर ने भैया पहला नंबर जजिया कर माफ किया बेटा। इसने जजिया कर को क्या कर दिया? माफ कर दिया अकबर ने। क्लियर भैया? अगर मैं अकबर की और बातें करता हूं तो अकबर के दरबार में बेटा 9 महारत्न रहा करते थे। अकबर के दरबार में बेटा 9 महारत्न रहा करते थे। उनमें सबसे बड़ा था बेटा बीरबल, ये पहले नंबर पे थे। दूसरे थे बेटा तानसेन, अगले थे बेटा फैजी। क्लियर बेटा? बीरबल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम, आदि बे अब्दुल रहीम। क्लियर बेटा? इनका पूरा नाम था खान खाना। बीरबल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम, खान खाना। उसके बाद बेटा अबू फजल और थे बेटा आपके अब्बुल
मानसिंह थे बेटा, क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 मानसिंह। मानसिंह के बाद थे बेटा टोडरमल, टोडरमल। और थे बेटा आपके टोडरमल थे मिल्ला दो प्याजा, मिल्ला दो प्याजा। और एक थे बेटा आपके भगवान दास। अकबर के दरबार में बेटा ये 9 रत्न रहा करते थे। कौन कौन से? बीरबल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान दास, अबुल फजल, मानसिंह, टोडामल, मिल्ला दो प्याजा। बेटा ये 9 महारत्नों में बेटा 9 के 9 की बेस्ट क्वालिटी थी। हर बंदे में कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटी थी। ये 9 रत्न कहलाए। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न कौन कौन से थे बेटा? ये 9 रत्न थे। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ बीरबल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना, भगवान दास, अब्बू फजल, मानसिंह, टोडामल, मिल्ला दो प्याजा। ये क्या थे बेटा? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आगे बात करता हूँ मैं, अब थोड़ी सी बात करता हूँ बीरबल के बारे में। सबके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो यार। बीरबल बेटा, बीरबल बहुत बड़ा विद्वान थे। अब बीरबल कौन थे? बहुत बड़े विद्वान थे। इनका जन्म कालपी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ बेटा? कालपी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। बेटा याद रखना, इनका जन्म 1528 ईस्वी में हुआ। 1528 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जगह का नाम क्या था? कालपी था। और इनके बचपन का नाम जो था बेटा महेश दास था। क्या था? महेश दास। इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? कालपी में हुआ। कब हुआ? 1528 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? बचपन का नाम था महेश दास। बचपन का नाम बेटा याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ये था महेश दास। बेटा बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई। बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई। कविराज की उपाधि दी गई और राजा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? राजा की। इनको 2 उपाधि दी गई थी। बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि दी गई। ये उपाधि है बेटा बीरबल की। ये उपाधि दी किसने थी? ये उपाधि दी थी बेटा आपके अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने ये उपाधि दी थी। बेटा अकबर ना आगे एक वो चलाएगा, धर्म चलाया अकबर ने। अकबर ने एक धर्म चलाया था, नया धर्म चलाया था। उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। क्या बेटा? क्या नाम था बेटा? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। अकबर ने एक धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को अपनाने वाला अंतिम हिंदू राजा या प्रथम हिंदू राजा कौन था बेटा? बीरबल था। बीरबल एक ऐसा राजा था जिसने ये धर्म अपनाया था बेटा, दीन ए इलाही धर्म अपनाया था। ये कौन थे? ये एक हिंदू राजा थे बेटा। बीरबल कौन थे? एक हिंदू राजा थे। इनका नाम बचपन का क्या था? महेश दास था। बेटा इन्होंने दीन ए इलाही धर्म अपनाया। क्लियर? अंतिम हिंदू राजा थे। प्रथम और अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म अपनाया? तो आंसर क्या आएगा बेटा? बीरबल। दीन ए इलाही धर्म किसने बनाया था? अकबर ने चालू किया था, अकबर ने बनाया था। क्लियर बेटा? दीन ए इलाही धर्म के जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब होता है उसके जो मुख्य वो जो थे अध्यक्ष। दीन ए इलाही के जो पुरोहित कहते हैं बेटा पंडितों को, विद्वानों को। जो दीन ए इलाही के पुरोहित थे बेटा, उनका नाम था अब्बुल फजल। क्या नाम था? अब्बुल फजल। बताऊंगा बेटा आगे भी और चीज़ें बताऊंगा, पहले आप बीरबल के बारे में समझ लो। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? कालपी में हुआ। कब हुआ? 1528 में हुआ। बचपन का नाम महेश दास था बेटा। उपाधि बीरबल का कविराज कहा गया। बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई और राजा की उपाधि दी। बेटा अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था बेटा? अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम राजा कौन था? उसका नाम था बेटा बीरबल।
क्लियर है बेटा। अब इसका जो दीन ए इलाही के जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब जो सबसे बड़े विद्वान होते हैं, उनका नाम था अब्बू फजल। क्या नाम था बेटा? अब्बू फजल नाम था। क्लियर। आगे चलो बेटा, अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है अकबर से क्वेश्चन में। बेटा अब्बू फजल ने, अब्बुल फजल, अब मैं अब्बू फजल की अगर बात करता हूं तो अब्बू फजल क्या थे बेटा? एक सलाहकार थे, एक सलाहकार थे। ये सलाहकार किसके थे बेटा? ये अकबर के सलाहकार थे। अगर अकबर कोई भी नई रणनीति या कोई भी काम कर रहा है तो वो सलाह किससे लिया करते थे? अब्बू फजल से सलाह लिया करते थे। अब्बू फजल ने ही बेटा, अब्बू फजल ने ही आईना अकबरी की, आईना अकबरी, आईना अकबरी की रचना की। भैया अब्बू फजल कौन थे? एक सलाहकार थे। सलाहकार किसके थे बेटा? अब्बू सलाहकार थे किनके? अकबर के। बेटा इन्होंने ही आईना अकबरी की रचना करी। आईना अकबरी क्या है? एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी, एक किताब लिखी बेटा। उस किताब का नाम था आईना अकबरी। किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम था? आईना अकबरी, जिसमें बेटा अकबर के बारे में बातें लिखी गई। अब्बू फजल के बड़े भाई थे जिनका नाम था बेटा, बड़े भाई जिनका नाम था फैजी। फैजी भी बेटा क्या थे? 9 रत्नों में अपनी जगह बनाए हुए थे। 9 रत्नों में से एक रत्न फैजी भी थे। ये किसके बड़े भाई थे? ये अब्बू फजल के बड़े भाई थे। क्लियर बेटा। ये क्या थे? फैजी क्या थे? फैजी अकबर के दरबार में राजकवि थे बेटा। राजकवि, राजकवि का मतलब क्या होता है? जो राज्य में कविताएं गाया करता है। ये कौन थे? राजकवि थे। भैया अब्बू फजल सलाहकार थे अकबर के। अब्बू फजल ने कौन सी किताब लिखी? आईना अकबरी की रचना करी। बेटा अब्बू फजल के बड़े भाई का नाम था फैजी। फैजी भी बेटा क्या थे? 9 रत्नों में एक थे। बेटा फैजी का काम क्या था? ये राजकवि थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में क्या थे? ये राजकवि थे। आगे चलते हैं बेटा। अब मैं बात करता हूँ टोडरमल की। टोडरमल का जन्म बेटा यूपी में हुआ था। टोडरमल का जन्म बेटा कहाँ हुआ? यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में टोडरमल का जन्म हुआ। 1582 में अकबर के ये क्या बने बेटा? ये बने प्रधानमंत्री। 1582 में अकबर के बेटा क्या बने? अकबर के क्या बने? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आया हुआ है, अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे प्रधानमंत्री। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश में। जो बेटा अगर मैं बात करूं फैजी कौन थे? राजकवि थे। फैजी राजकवि थे और दीन ए इलाही धर्म के बेटा कट्टर समर्थक था। वो बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक था। पर उस चीज़ को छोड़ो, आगे देखते हैं बेटा। आगे बात करता हूँ बेटा। मेरे को यहाँ टोडरमल के बारे में पता पड़ गई। टोडरमल कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे। इन्होंने 1582 में अकबर के प्रधानमंत्री बने। ये अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे? टोडरमल थे। और टोडरमल कौन थे बेटा? 9 रत्नों में अपना स्थान रखने वाला बंदा था टोडरमल। आगे बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तानसेन की। बेटा तानसेन की अगर बात की जाए, तानसेन के किस्से आपने बहुत सारे सुने होंगे क्योंकि तानसेन किस्सों के लायक ही थे बेटा। तानसेन संगीत सम्राट थे बेटा। ये क्या थे? संगीत सम्राट। संगीत सम्राट थे बेटा ये। तानसेन कौन थे? संगीत सम्राट थे। इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था बेटा। 1506 ईस्वी में बेटा इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था ग्वालियर में। 1506 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? ग्वालियर में हुआ था बेटा। इन्हीं के समय में ध्रुपद गायक शैली, इन्हीं के समय में ही बेटा, इन्हीं के समय में ध्रुपद गायक बेटा, ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ। ठीक है बेटा। तानसेन कौन थे? तानसेन बेटा संगीत सम्राट थे। अकबर के 9 रत्नों में इनका स्थान था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ 1506 ईस्वी में बेटा। इनके समय में ही ध्रुव गायन शैली का विकास हुआ था बेटा। इनके समय ध्रुव उसका विकास हुआ था बेटा। इनको ना अकबर ने एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी, कंठ भरण
बाणी विलास। बेटा इनको बहुत बड़ी उपाधि दी गई थी। ये उपाधि बेटा पेपर में कई बार पूछी गई है। कंठभरण बाणी विलास किसको उपाधि दी गई थी? बेटा ये दी गई थी तानसेन को। और किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी बेटा अकबर के द्वारा। कंठभरण बाणी विलास उपाधि बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वो है ये, और कई बार पेपर में पूछी गई है। तानसेन की कुछ रचना भी बेटा पेपर में पूछी गई हैं। तानसेन की कुछ रचना भी पेपर में पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार क्लियर बेटा? मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, और भैया दरबारी कन्हा डा। बेटा ये पेपर में कई बार पूछी गई, जिनमें से बेटा ये तीनों बहुत रिपीट हुई हैं। इनकी पहचान है भैया मियाँ। जिसके पीछे मियाँ आ जाए वो तानसेन ने लिखी, अकबर के टाइल में बात खत्म, याद हो जाएगी। भैया अगर मैं एक बार बात करता हूँ, तानसेन को क्या कहा गया? संगीत सम्राट कहा गया है। 1506 ईस्वी में तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके समय में ही ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ था बेटा। कंठभरण बाणी विलास नाम की उपाधि इनको दी गई थी। बेटा इनकी जो कृतियां हैं, इनके द्वारा लिखित और इनके द्वारा गाए हुए जो पद हैं, मियाँ की टोडी, मियाँ के मल्हार, मियाँ की सारंग, बेटा ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दरबारी कन्हाड़, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? अब क्या है, इसी टाइम में एक और संगीतकार थे, उनका नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। बेटा हरिदास जो थे ये भी गाने के बहुत बड़े शौकीन थे, पर बेटा ये किसी राजा के दरबार में नहीं गाया करते थे। हरिदास जी जो थे बेटा ये गाया करते थे अपनी कुटिया पर ही, ये अपनी कुटिया पर ही गाया करते थे। बेटा अकबर ने एक बार हरिदास को अपने महल में बुलाया, अकबर ने हरिदास को अपने महल में बुलाया, तो हरिदास जी ने जाने से साफ मना कर दिया कि भैया जिसको गाना सुनना है वो मेरे पास आएगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो बेटा अकबर को हरिदास की ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि अकबर बहुत उदार चरित्र का बंदा था। तो अकबर खुद हरिदास जी की कुटिया पर गए और हरिदास जी की कुटिया पर संगीत को सुना। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। बेटा बेटा अब्बू फजल ने ही अकबरनामा, बेटा कई बार पेपर में आया है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा, बेटा अकबरनामा लिखा था अब्दुल फजल ने। याद रखना, अब्दुल फजल ने किसकी रचना करी थी? बेटा अकबरनामा की। अकबरनामा की रचना किसने करी? अब्दुल फजल ने कही। कभी कभी लोग कहते हैं कि अकबरनामा की एक जीवनी है, अकबर की जीवनी है। अकबरनामा जो अकबर की जीवनी तो है, पर अकबर ने इसे नहीं लिखा, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं। अकबर तो भैया पढ़ा लिखा था ही नहीं, वो था निरक्षर। क्या था? निरक्षर, जिस पर कोई अक्षर नहीं था। बेटा फिर से याद रखना, अकबरनामा क्या है? एक जीवनी है। किसकी है? अकबर की। पर ये बेटा अकबर ने नहीं लिखी। अकबरनामा लिखा किसने था? बेटा अब्दुल फजल ने लिखा। क्यों? क्योंकि बेटा अकबर जो था ना, अकबर को बजाना, वो क्या कहते हैं, लिखना नहीं आता था, ना ही पढ़ना आता था। अकबर कैसा बंदा था? निरक्षर बंदा था, उसको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। क्लियर बेटा? आगे बात करता हूँ। अकबर को ना एक चीज़ का बहुत बड़ा शौक था, अकबर को एक चीज़ का बहुत बड़ा शौक था, वो था बेटा नगाड़ा बजाना, नक्कारा बजाना। नक्कारा बजाने का बेटा इसे बहुत बड़ा शौक था, जिसको कहते हैं नगाड़ा, जिसको क्या कहते हैं? नगाड़ा। अकबर को नक्कारा बजाने का बहुत बड़ा शौक था, इसे संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार था अकबर को। तो अकबर को ना बेटा सबसे ज़्यादा शौक क्या था? अकबर को जब भी टाइम मिला करता था ना, खाली बैठकर वो नगाड़ा बजाया करते थे, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नगाड़ा। ठीक है बेटा, नगाड़ा बजाने का बहुत बड़ा शौक था।
अब मैं बात करता हूँ अगले नौरत्न की बेटा। ये चीज़ें हो गई। अगली देखो, अगला नौरत्न में से आते हैं बेटा आपके अब्दुल रहीम खान खाना। बेटा अब्दुल रहीम खान खाना ये जो है बेटा अकबर के जो बड़े पुत्र थे, अकबर के बड़े पुत्र सलीम के गुरु थे। अकबर के जो बड़े पुत्र हैं बेटा, अकबर के बड़े पुत्र, उनका नाम क्या है भैया? सलीम। सलीम के गुरु थे बेटा ये। सलीम के कौन थे? गुरु थे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के बड़े पुत्र सलीम के क्या थे बेटा? ये गुरु थे। क्लियर बेटा? ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे और दरबारी कवि थे। दरबारी कवि, ये क्या थे बेटा? दरबारी कवि थे। इनके दरबार में गाने का काम क्या करते थे? अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे बेटा? ये सलीम के क्या थे? गुरु थे और ये दरबारी कवि थे, बहुत बड़े दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं बेटा, मानसिंह जो थे, मानसिंह की बात बताता हूँ बेटा। मानसिंह इनके संपर्क में कब आए? जोधा भाई से जब इनका विवाह हुआ, जोधा भाई से जब इसका विवाह हुआ अकबर का, तब मानसिंह इनके संपर्क में आए थे बेटा। मानसिंह आमेर के राजा है बेटा, आमेर के शासक, आमेर के राजा थे भारमल। कौन थे बेटा? भारमल। भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। भारमल की पुत्री कौन थी? जोधाबाई, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ हुआ था। तो भैया आमेर के जो भारमल थे उनके पोता था, उनका पुत्र था जिसका नाम था मानसिंह, जिनका क्या नाम था? मानसिंह था। भैया मानसिंह भी अकबर के नौरत्नों में स्थान रखा करते थे। जब मानसिंह के संपर्क में और भैया जोधाबाई के संपर्क में अकबर आए थे, तब अकबर ने जजिया कर माफ़ किया था और हिंदू धर्म को अच्छी तरीक़ा से पहचाना था। हिंदू धर्म को जब भैया आमेर के भारमल, इनकी पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई। जोधाबाई से इसका विवाह हुआ अकबर का। जब अकबर का जोधाबाई से विवाह हुआ तो भैया मानसिंह इन भारमल के थे पुत्र, तो उनसे भी, मानसिंह से भी इसका संबंध बन गए। जब इनके अच्छे संबंध बन गए तो इन्होंने बड़ी बारीकी से हिंदुओं को समझा बेटा, बड़ी बारीकी से इन्होंने हिंदुओं को समझा, और जब हिंदुओं को समझा तब जाके इन्होंने जजिया कर माफ़ किया था बेटा। क्या माफ़ किया था? जजिया कर माफ़ किया था। क्लियर है? 1562 ईस्वी में बेटा, चलते आगे की तरफ देखते हैं। 1562 ईस्वी में बेटा अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त किया। हरम दल से अपने आप को मुक्त किया। बेटा क्वेश्चन आ जाता है, अकबर ने हरमदल से मुक्ति कब पाई? अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने आप को हरमदल से मुक्त किया। अपने आप को अकबर ने यहाँ ले लो, 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने आप को मुक्त किया बेटा। क्लियर? और भैया 1562 ईस्वी में, इसी ईस्वी में भैया दास प्रथा खत्म कर दी। दास प्रथा क्या कर दी? बिल्कुल खत्म कर दी इसी साल बेटा। इन्होंने क्या किया? 1562 में अपने आप को हरमदल से मुक्त किया और 1562 में ही बेटा इन्होंने क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। क्लियर? भैया इसी साल उन्होंने दास प्रथा से ख़त्म क्यों किया? क्योंकि 1562 में ही भैया इनका विवाह हुआ। अकबर का विवाह किसके साथ हुआ? जोधाबाई के साथ हुआ था। जोधाबाई के साथ हुआ था भैया। अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर प्लस जोधाबाई का क्या हुआ? आपस में विवाह हुआ। इनका आपस में विवाह हुआ। इनके ही पुत्र का नाम है बेटा सलीम। इनका जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम है सलीम, जो आगे जाके राजा बनेगा। क्लियर? इतनी बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी। भैया तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करा 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में इन्होंने बेटा अकबर ने क्या किया? जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था ना, तीर्थ यात्रा पर टैक्स देना होता था, तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को बेटा समाप्त कर दिया गया।
जो तीर्थ यात्रा कर दिया करते थे ना लोग वहाँ, जब थे जैसे कि अकबर के यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, जब दूसरा लोग हमारे यहाँ मंदिर और दिन के दर्शन करने आते थे तो उन्हें एक टैक्स देना होता था। वो टैक्स भी इसने क्या किया 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और भैया जजिया कर तो इन्होंने समाप्त कर दिया। अगर ईयर पूछता जजिया कर कब माफ़ किया तो उसकी ईयर है 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर माफ़ किया। क्लियर भैया, जजिया कर कब माफ़ किया था? 1564 ईस्वी में जजिया कर माफ़ किया। क्लियर बेटा। अब इस चीज़ को एक बार फिर से देखते हैं। 1562 ईस्वी में अकबर ने अपने आप को हरमदल से मुक्त किया। दास प्रथा का अंत भी इसी ईयर में किया बेटा। 1562 ईस्वी में ही अकबर और जोधाबाई का विवाह हुआ। अकबर और जोधाबाई के जो संयोग से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम क्या था? सलीम था। और 1563 ईस्वी में भैया तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया और 1564 में जजिया कर को भी माफ़ कर दिया गया। अब आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा अब आगे इतिहास की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें इनके बारे में बेटा, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना, क्योंकि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकबर का अपने आप में। बेटा अकबर ने 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में बेटा एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसको नाम दिया गया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। भैया हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। और बेटा अकबर की क्या हुई? इसमें जीत हुई। अकबर की क्या हुई? जीत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पेपर में कई बार पूछा गया है। 1576 में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किन किन के बीच था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिनमें भैया क्या हुई? अकबर की जीत हुई। मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि अकबर ने एक धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। क्लियर। अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था बेटा, वो चलाया था आपका 1582 में। अकबर ने एक धर्म बनाया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही 1582 में इसने ये धर्म बनाया था बेटा। दीन ए इलाही कब बनाया था बेटा? 1583 ईस्वी में ये धर्म बनाया था। क्लियर बेटा। 1500 और क्या मैं इसके बाद बेटा 1582 में बनाया था। और बेटा इस धर्म को इसने राज धर्म घोषित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इस धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। इसको अपने राज्य का राजधर्म बना दिया। क्लियर बेटा। दीन ए इलाही धर्म कब बनाया गया था? 1582 में बनाया। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। क्वेश्चन आ जाता है बेटा। और इस धर्म को ही इसने राजधर्म घोषित कर दिया। बेटा इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। बेटा आगरा से कुछ आगे एक शहर बसाया जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का नगर वो बनाया, शहर बनाया। ये शहर कब बनाया था? 1571 ईस्वी में इसने इसे अपना शहर बनाया। और बेटा इसने फिर इसको अपनी राजधानी भी बनाया। अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी थी आगरा में। आगरा में राजधानी थी। जब फतेहपुर सीकरी को इसने बनाया तो भैया इसने क्या किया? अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? राजधानी भी बनाया। राजधानी भैया पहले राजधानी पुरानी राजधानी थी इसकी आगरा में राजधानी थी। अपनी राजधानी को ये कहाँ ले गया जब शहर बना दिया? ये अपनी राजधानी को ले गया भैया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बना दी इन्होंने भैया। क्लियर। आगे देखते हैं बेटा। फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया बेटा इन्होंने। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण बेटा अकबर ने कराया था। क्यों कराया? जब ये गुजरात विजय करके आया था। गुजरात
विजय। गुजरात पर विजय प्राप्त करके जब ये फतेहपुर सीकरी वापस आया था तो इसने अपनी खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया था बेटा? इन्होंने कराया था फतेहपुर सीकरी में। इस युद्ध में पहली बार बेटा गुजरात का जो युद्ध हुआ था, गुजरात विजय की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने पहली बार यहाँ पर क्या देखा था भैया? इन्होंने सबसे पहली बार 1571 ईस्वी में, सबसे पहली बार 1571 ईस्वी में बेटा ये पुर्तगालियों से मिले थे। पुर्तगालियों से मिले बेटा। इन्होंने क्या किया? गुजरात पर जब इन्होंने आक्रमण किया, गुजरात पर विजय प्राप्त करी। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के समय 1571 में इन्होंने पहली बार पुर्तगालियों से इनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर सबसे पहली बार ही इन्होंने समुद्र देखा। समुद्र भी पहली बार देखा, समुद्र भी पहली बार देखा। क्लियर बेटा? ये 4-5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्या होता है यहाँ पर। देखो फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने कराई? अकबर ने कराई। 1571 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। भैया अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी बनाया तो अपनी राजधानी भी फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दी। फतेहपुर सीकरी से पहले अकबर की जो राजधानी थी बेटा वो थी आपके आगरा में। आगरा से राजधानी कहाँ ले जा गई? फतेहपुर सीकरी ले जाई गई। भैया जब एक बार गुजरात विजय अभियान से जब अकबर लौटे थे तो अकबर ने गुजरात विजय अभियान के तहत उपलब्ध में बेटा बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। बेटा फतेहपुर सीकरी में जब ये गुजरात में थे ना, इनकी मुलाकात 1571 में पुर्तगालियों से हुए। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों से मुलाकात की। प्रथम बार पुर्तगालियों से यहाँ पर ये मिले थे और बेटा पहली बार भी इन्होंने यहाँ समुंदर देखा था। समुद्र इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं गुजरात विजय के दौरान ही इन्होंने यहाँ पर क्या देखा था भैया? समुद्र को देखा था। आगे बात करते हैं बेटा, फिर आगे चर्चा करो। भैया अकबर ने जैन धर्मगुरु, देखो मैंने क्या बताया, अकबर का किसी भी धर्म पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। तो अकबर ने क्या करा? एक जैन धर्मगुरु थे, जैन धर्म गुरु, उनका नाम था, जैन धर्मगुरु थे जिनका नाम था जैनाचार्य। क्या नाम था? जैनाचार्य। जैनाचार्य को भैया इन्होंने क्या किया? जैन धर्मगुरु जैनाचार्य को हरि विजय सूरी जैनाचार्य थे, उनका नाम था, मैं नाम बताता हूँ, हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी ये नाम था बेटा। जैनाचार्य थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी। इनको बेटा एक उपाधि दी थी। किस नाम से उपाधि दी? इनको उपाधि दी थी जगत गुरु। जगत गुरु की उपाधि दी बेटा। जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी? जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई। किसने दी बेटा? अकबर ने दी थी। 4 बाग बनाने की जो परंपरा है बेटा, 4 बाग बनाने की परंपरा बेटा अकबर ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? अकबर ने शुरू की बेटा। 4 बाग बनाने की प्रथा किसने चालू करी थी बेटा? अकबर ने शुरू करी थी। क्लियर? अब भैया आगे करते हैं। सिख गुरु, बेटा सिखों के जो गुरु थे जिनका नाम था रविदास। सिखों के गुरु थे बेटा, सिखन के गुरु थे रविदास। रविदास को बेटा 500 बीघा जमीन इन्होंने दान में दी थी। रविदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी बेटा। सिखों के जो गुरु थे रविदास जी को इन्होंने 500 बीघा जमीन दान में दी, जहां पर बेटा अमृतसर शहर बना हुआ है। अमृतसर शहर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का शहर बना हुआ है और स्वर्ण मंदिर बना हुआ है बेटा। अमृतसर शहर और स्वर्ण मंदिर बना हुआ है बेटा। ये दान में दी थी। किसने दी थी बेटा? सिख के गुरु रविदास जी को अकबर ने दान में दी थी 500 बीघा जमीन, जहां पर बेटा आज क्या बना हुआ है? अमृतसर शहर बना हुआ है और स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। क्लियर भैया? आगे बात करता हूं। 1575 ईस्वी में इन्होंने एक इबादत खाना बनाया। कहां पर बेटा? फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया। 1575 ईस्वी में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बनाया। यहाँ क्या होता था बेटा, पूरे सप्ताह में 8-7 दिन के अंदर अंदर एक बार मीटिंग हुआ करती थी धर्म से रिलेटिव, और वहाँ पर धर्म से संबंधित बातें किया जाती थी कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहाँ पर किसी को गलती या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटा जैन धर्मगुरु जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी बेटा? उपाधि दी थी आपके उपाधि दी थी बेटा आपके किसने? अकबर ने। चारबाग बनाने की जो परंपरा है बेटा वो अकबर ने शुरू की। सिक्कों के गुरु थे बेटा जिनका नाम था रविदास, उनको इन्होंने 500 बीघा जमीन दी। यहाँ पर आज अमृतसर शहर बसा हुआ है और स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। क्लियर बेटा। 1575 में एक इबादत खाना बनाया गया, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी पर। आगे चलते हैं बेटा। बेटा अकबर का बहुत डाटा है, ये अकबर का वो डाटा है जो अकबर से पेपर में बार बार पूछा जाता है। बेटा अकबर की जो राजकीय भाषा थी, अकबर के दरबार की जो राजकीय भाषा थी बेटा फारसी। क्या भाषा थी बेटा? राजकीय भाषा इनकी फारसी थी। क्लियर बेटा। उसके बाद इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर की बेटा क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। और बेटा मृत्यु किससे हुई? अतिसार नाम की बीमारी से। अतिसार नाम की बीमारी से। अतिसार नाम की बीमारी अकबर को हो गई थी, जिसके कारण 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई? मौत हो गई थी। क्लियर बेटा। अब मैं और बताता हूँ, इसकी बेटा जब मृत्यु हुई तो इसे कहाँ दफनाएगा? इसे सिकंदरा बेटा आगरा में दफनाया गया। भैया 1605 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हो गई थी, अतिसार नाम की बीमारी से बेटा अकबर की मृत्यु हुई और अकबर को दफनाया कहाँ गया? सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में दफनाया गया। और सिकंदरा कहाँ पर है बेटा? सिकंदरा है तुम्हारा आगरा में। क्लियर बेटा। आगे देखते हैं। अकबर ने बेटा बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, जिन इमारतों में बेटा बहुत इमारत विश्व फेमस है, बहुत अच्छी इमारत हैं। देखो कौन कौन सी? इलाहाबाद और लाहौर का किला। बेटा इन्होंने इलाहाबाद और लाहौर का किला इन्होंने ये बनवाया। क्लियर बेटा। इलाहाबाद और लाहौर का किला बनवाया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बेटा, हुमायूं कौन थे? इनके पिता थे। अपने पिता का मकबरा कहाँ बनवाया था इन्होंने? दिल्ली में बनवाया था। आगरा का लाल किला बेटा, आगरा का लाल किला, आगरा का जो लाल किला है बेटा किसने बनवाया था? ये भी अकबर ने बनवाया था बेटा। फिर दीवाने खास बेटा, दीवाने खास किसने बनवाया था? दीवाने खास भी अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फतेहपुर सीकरी में बेटा शाही महल। बेटा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था। बेटा जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल भी इन्होंने बनवाया था। और बेटा एक और महल बनवाया था जिसका नाम है पंचमहल, पंचमहल इन्होंने बनवाई थी। बेटा अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, जो इमारतें आगे जाके बहुत बड़ी नाम कमाया, जैसे इलाहाबाद और लाहौर में किला। बेटा हुमायूं ने दिल्ली में मकबरा बनवाया, हुमायूं का मकबरा बनवाया। आगरा का लाल किला बहुत फेमस है बेटा, आगरा का लाल किला बनवाया। दीवाने खास बेटा 2-3 क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए। आगरा का लाल किला, शीश महल और बुलंद दरवाज़ा।
बेटा ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। दीवानी खास की किसने बनवाया? बेटा ये भी अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया बेटा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया और पंचमहल इसने इमारत बनवाई। ये सभी इमारतें बेटा अकबर ने बनवाई थी। क्लियर? अकबर के काल को बेटा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। क्लियर? हिंदी के देखो अकबर के काल को भैया, अकबर के काल में हिंदी साहित्य बेटा स्वर्ण युग कहलाया। बेटा हिंदी साहित्य स्वर्ण युग कहलाया कब? बेटा अकबर के काल में। अकबर के काल में भैया हिंदी साहित्य पर अकबर के काल में बहुत ज़्यादा काम हुए, तो हिंदी साहित्य स्वर्ण युग कहलाया बेटा अकबर के काल में। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बेटा इसमें रामायण महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। रामायण का और महाभारत का अनुवाद बेटा फारसी भाषा में कराया, जिसमें ज़्यादातर पूछा जाता महाभारत। बेटा महाभारत का फारसी में अनुवाद कराकर बेटा इसको किस नाम से बुलाया गया? इसको बुलाया गया रज्मनामा। फारसी में भैया महाभारत का क्या नाम था? रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है युद्ध करने की नीति। बेटा युद्ध करने की नीति। अगला था एक ग्रंथ था बेटा महाभारत को फारसी में अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? रज्मनामे के नाम से कराया गया था। बेटा मुगलों का ये स्वर्ण युग भी कहलाया। मुगलों का स्वर्ण युग भैया जो अकबर का काल था मुगलों का क्या था? स्वर्ण युग था। क्लियर बेटा? अब इनके एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना थी बेटा, एक सूरदास ने एक रचना लिखी थी। सूरदास, याद रखना, सूरदास जी ने एक रचना की थी दमयंती। कौन सी थी बेटा? दमयंती। दमयंती। दमयंती का अनुवाद फारसी भाषा में किया। फारसी भाषा में किया बेटा। दमयंती का अनुवाद फारसी भाषा में किया। और भैया इसका फारसी भाषा में नाम क्या था? सहेली। बेटा अकबर के टाइम में ही इनके बाबा जो थे, बाबर की जो वो थी क्या बाबर की जो जीवनी थी, बाबरनामा, फारसी भाषा में अनुवाद इसी टाइम में हुआ था बेटा। इस टाइम में बेटा बहुत सारे इतिहासों को दूसरे इतिहासों में चेंज किया गया था। चेंज करने का मतलब नहीं है बदल दिया, इतिहास वही था, उनकी लैंग्वेज बदल दी और उनका नाम बदल दिया। क्लियर बेटा? ये है अकबर का पूर्ण इतिहास। और अकबर के बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा इतिहास है। पर बेटा ये वो इतिहास है जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।